everyone, welcome to another video. So I am in Da Nang. तो आज हम लोग जा रहे हैं बाना हिल्स में। तो आज का पूरा ये वीडियो बाना हिल्स का ही रहेगा। तो ये एक पूरा डे टूर है। अभी सुबह के हो रहा है 8 बज रहा है। तो हमने एक कैब बुक किया है, तो उसी से अभी बाना हिल्स जाएंगे और पूरा दिन वहीं रहेंगे और इवनिंग हम लोग वहाँ से लौटेंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। तो चले चलते हैं। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. बाना हिल्स में पहुंच गए, जहाँ से हमको केबल राइड मिलेगा। पहले हमको कैब से एक दूसरी जगह ड्रॉप कर देते हैं और फिर वहाँ से आप ऐसे ईवी शटल में यहाँ तक आ जाते हो, जहाँ से आपको केबल कार राइड ले सकते हो। तो अब वहीं पे है अभी। तो अभी यहाँ पे हमारे ड्राइवर ने हमें टिकट दे दिया है, तो उसी के थ्रू अभी केबल कार से हम लोग बाना हिल्स जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। ये सामने जो केबल कार देखिए, उसी से हम लोग ऊपर बाना हिल्स तक जाएंगे। यहाँ देखिए बाना हिल्स का कंप्लीट रेप्लिका एक मिनिएचर मॉडल बना हुआ है। यहाँ पे केबल कार स्टेशन काफ़ी बड़ा है। हम तो सबको देख के अभी फॉलो कर करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जो कैब ड्राइवर भी नहीं है। तो बस यही है कि सबको फॉलो करके जाना, क्योंकि सब वही बाना हिल्स टॉप में ही जाएंगे। अभी हम लोग मेन जा रहे हैं जहाँ से केबल कार मिलेगा। ये मेरा बाना हिल्स का कंप्लीट गाइडेड वीडियो होने वाला है। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि कहाँ से मैंने ये कैब बुक किया था, कितने प्राइस में बुक किया था और यहाँ का टिकट आप और कहाँ से ले सकते हैं, कितने प्राइस में मिलता है अगर पहले आप ऑनलाइन लेते हो, और बाकी मेरा एक्सपीरियंस आज का कैसा रहेगा पूरा डे टूर, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी। और अगर आपके साथ बेबी हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो आप वीडियो एंड तक देखते रहिए। अभी हमारा यहाँ पे टिकट स्कैन हो रहा है। तो मैंने जो टिकट लिया है उसमें केबल कार फ़ी और बाना हिल्स का एडमिशन टिकट और मैक्सिमम एक्टिविटीज़ का प्राइस इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे केबल कार का जो केबिन है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये एयर कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ओपन है, छोटे छोटे विंडोज़ है। तो ये हमारे लिए तो अच्छा हुआ, क्योंकि इवान को ऐसे अगर पूरा पैक्ड होता, एयर कंडीशन होता, तो उसको थोड़ा सफोकेशन सा फील होता, बंद बंद सा लगता है। लेकिन यहाँ पे विंडोज़ है तो थोड़ी हवा भी आ रही थी, तो उसको अच्छा लग रहा था। This cable car serves as the sole access to reach Bana Hills mountain top, and it spans nearly 6 kilometers and offers stunning views of mountains, forest and clouds. The ride takes about 20 to 25 minutes, with each cabin holding up to 8 people. This Bana Hills cable car holds the world record for the longest non-stop single track cable car. If cable car price is not included in your ticket, then you can buy it separately. For adults it is 900,000 VND and for children it is 750,000 VND. तभी हम लोग बाना हिल्स तक पहुँच गए हैं केबल कार से, और अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट तक चल रहे हैं।
So you must be wondering like Bana Hills में actually है क्या? So Bana Hills is a hill station, mountain top resort and entertainment complex which is located 30 kilometers away from Da Nang, and it's famous for the iconic Golden Bridge जो अभी थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं, and a combination of amusement parks, then European themed architecture and natural landscapes. And I'm super excited to explore Bana Hills and hope by the end of the day I cover maximum of it. लिन उन पगोड़ा देखने के बाद अभी मैं आई हूँ टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस इन बाना हिल्स, दैट इज़ द फ्रेंच विलेज. French Village is a European themed area with French style architecture, shops and restaurants. So here everything is like France. So you will feel that now you are in France. बोला 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 इफाले सामने इफाले इफाले फ्रेंच विलेज के बाद अभी मैं आई हूँ टू अनदर famous attraction in Bana Hills, it is the Fantasy Park. So it's a perfect tourist attraction for entire family. So there are countless funs and surprises which of course involve well-tailored games to keep your little ones and even adults occupied and delighted all day long. और यहाँ पे जितने भी गेम्स है या फन एक्टिविटीज़ है वो चार्जेबल है, दिस नॉट इंक्लूडेड इन योर टिकट. फैंटेसी पार्क का टाइमिंग है फ्रॉम 8:30 AM टू 7 PM. यहाँ से हम लोग जाएंगे गोल्डन ब्रिज. To reach the Golden Bridge, we need to take a short cable car ride. Over 10,000 visitors flocking daily over this 150-meter marvel. This is not a simple pedestrian walkway. Perched high above the clouds, floating amidst misty mountains, this bridge isn't just a walkway, it's a global sensation blending art, nature and adventure. It's a must-hit spot for anyone exploring Vietnam. And you would want to know why? The Golden Bridge, which was officially inaugurated in June 2018 in Bana Hills, was also voted by Time magazine as one of the top 10 best destinations of the world 2018 and admired by The Guardian as the world's most impressive pedestrian bridge. हमारा केबल कार से गोल्डन ब्रिज से वापस आ गए हैं, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाना है. अभी गोल्डन ब्रिज के बाद हम लोग आए हैं लूनर कैसल की तरफ. तो बहुत ठंडी हवा चल रही है और क्लाउड्स भी दिख रहे हैं, बस भी
गया है, क्लाउड से एकदम ठंडी हवा चल रही है। अभी चलते हैं लूनर कैसल में। ये सामने की तरफ यहाँ पे बंद दिखा रहा है, तो शायद साइड से जाना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग पीछे लेके चलती हूँ। Lunar Castle or the Moon Castle is one of the newest attractions in Sun World Bana Hills. It represents the Moon Kingdom. On the other side of the mountain where we saw French village, the fantasy park, that part is called the Solar Kingdom. टॉप से व्यू बहुत अच्छा आएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कवर्ड अभी हो गया है क्लाउड से। ये देखिए नीचे वैलीज टाइप का है, हिल्स भी है। तो यहाँ पे ऐसे बीच बीच में आपको छोटे छोटे ऐसे जगह मिलेगा जहाँ से आप जहाँ पे आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। Basically, Lunar Castle is a huge castle with lots of statues, sculptures, and large-scale shows and performances and enticing cinematic videos. तो यहाँ पे देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द लूनर कैसल। मतलब ऐसे स्लोली क्लाउड्स भी मूव कर रहा है और ऐसे स्टैचूज है, ग्रीनरी है, पहाड़ है और ऐसे कैसल्स है बीच में। सो जस्ट अमेजिंग व्यू। तो ये जो रेड में आप देख पा रहे हो लेडी, पूरा फ्लावर में बना है उसका गाउन, और यहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो और उसके लिए लाइन भी अभी लगी है। Lunar Castle का टाइमिंग है from 8 AM to 5 PM. लूनर कैसल पे भी यहाँ पे कई फ़न गेम्स हैं जो हमारी टिकट में इंक्लूड नहीं है, ये एक्स्ट्रा चार्जेबल है। थिएटर के अंदर जा रहे हैं। ये शायद 3D और 5D इफेक्ट तो वैसा वाला है, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए इससे। वो एक्चुअली था मतलब 3D इफेक्ट वाला था, उसमें एक केबिन में उठा देते, टोटल 20 लोग जा सकते हैं एक साथ। और फिर जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर अगर आप एरियल व्यू मतलब ऊपर अगर फ्लाइट से जाते तो किस टाइप का आपको दिखेगा नीचे, तो वैसा पूरा प्रॉपर फील करा। जैसे इजिप्ट के ऊपर अगर हो तो आपको गर्मी लगेगी, तो वैसा फील होगा। अगर आप सी के ऊपर जा रहे हो तो उस टाइम पे आपके ऊपर थोड़ी थोड़ी पानी मतलब ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं, तो उस टाइप की है। जैसे क्लाउड्स के बीच में जाते हो तो क्लाउड्स वाला इफेक्ट देते हैं। तो अच्छा था, मज़ा आया। और ज़्यादा टाइम का नहीं था, वो 3 मिनट के अप्रॉक्स का ही था। थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ा, और बाकी बेबी तो बाहर था, वो पापा के साथ हम लोग गए थे। बेबीज अलाउड नहीं है, कुछ सेंटीमीटर के नीचे अलाउड नहीं होता हाइट, तो वो अभी करके आए।
अभी लेट्स सी और कहाँ जाना है। ठीक है बाबू। यहाँ पे ये एक डिफरेंट शो था, मून जंक्शन थिएटर। ये ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का था। जैसे कि मैंने बोला कि लूनर कैसल के अंदर आप डिफरेंट यहाँ पे सिनेमेटिक वीडियोस, ऐसे थिएटर शोज़ देख सकते हो। लूनर कैसल में शोज़ देखने के बाद अभी मैं आई हूँ भारता इंडियन रेस्टोरेंट में। यहाँ पे अभी हम बफ़े लंच करेंगे। तो बफ़े लंच हमारा ऑलरेडी टिकट में इंक्लूडेड है, और अगर आपका टिकट में इंक्लूड नहीं है तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। यहाँ पे ये पेएबल है। मासुच्या 3 व्हेरायटीज मागतात. चिकन भी बहुत सारे वेराइटीज का। मेरा लंच हो गया यहाँ पे। तो लंच के बाद अभी मैं थोड़ा सा ये रेस्टोरेंट आप लोग को दिखा देती हूँ कि कैसा है। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स और बाकी ये सामने लाइव काउंटर्स है, और यहाँ पे अभी सब ये काउंटर्स क्लोज़ कर दे, एग्जैक्ट टाइम पे क्लोज़ हो जाता है। और इस साइड में था नॉन वेज काउंटर। 3-4 जगह पे अलग अलग वेज काउंटर था, नॉन वेज काउंटर एंड जैन फूड काउंटर। लाइव काउंटर्स भी डिफरेंट थे। हम लोग का अभी यहाँ पे भारता रेस्टोरेंट में लंच हो गया। लंच काफ़ी अच्छा था, बहुत आइटम थे, स्टार्टर में, सैलड में, मेन कोर्स में, डेजर्ट में। तो आपको वहाँ पे जैन फूड मिल जाता है विदाउट अनियन और गार्लिक, और एक साइड पूरा आपका नॉनवेज काउंटर था। तो वहाँ पे डिफरेंट चिकन आइटम्स, फिश, प्रॉन, बीफ सब मिल जाता है, और बाकी स्टार्टर भी बहुत सारा था। तो खा लिया, एकदम पेट भर गया। और बाकी ड्रिंक्स भी बहुत था, जूसेस वगैरह, और फिर हमारा मिल्क टी, जो इंडियन मिल्क टी है वो भी था। तो एकदम पेट भर गया। अभी देखते हैं और कहाँ जाना है। अभी मैं हूँ फ्रेंच विलेज में, और उसके आगे अभी जा रही हूँ। अभी हवा थोड़ी कम हो गई है पहले से। अभी उस टाइम पे जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो बहुत ठंडी भी लग रही थी, और हवा भी बहुत तेज़ चलने लगी थी। मेरा बेबी था तो उसको पूरा कैप पहना दिया और कवर कर दिया था कपड़े से। तो चलिए चलते हैं। अभी 3:30 हो रहा है, हमारा ऑलमोस्ट जाने का टाइम हो जाएगा अभी और 1-1.5 घंटे के बाद. Now if I have to say that which will be the best time to visit Bana Hills, then it will be from March to September month. Now the most frequently asked question, that is how to reach Bana Hills. Then you can take a shuttle, taxi or a motorbike from Da Nang to the cable car station, and then you can take cable car tickets and reach to the Bana Hill stop. Also, there is another more convenient option. You can book a complete tour package from a local tour agency like I have booked today. So I have booked a stay tour from Tuan. So with Tuan I went for Hoi An day tour. I liked his nature. He was good English spoken, so it is very convenient with him as a guide, and the overall day tour was very good. So I went with him for Bana Hills day tour also, and the tour package included lunch buffet, then admission fee, cable car ride, and most of the activities here in Bana Hills, and also pick up from the hotel and drop to the hotel. And even I got the good deal from him compared to the online Klook app. The Klook app, the cost I have already mentioned on the screen, you can check out. And the minimum time that I think you require for Bana Hills is 4 to 5 hours, but I would recommend you keep a full day for Bana Hills. It will be really a worth day tour. And if you have a baby or an infant or even a small kid with you, then you can carry warm clothes, then woolen cap, as Bana Hills is at 1487 meters altitude, so it's a cool climate. And for more convenient, you can also carry a baby stroller.
वापस जा रहे हैं केबल कार से, तो उसी के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हमको ये स्टेयर्स से जाना पड़ेगा। तो यही केबल कार में बैठ के अभी हम लोग वापस नीचे तक जाएंगे और इसका लास्ट टाइमिंग है 5 PM और दूसरे साइड एक 9 PM भी है लास्ट टाइम। If you want to know about any particular information about Bana Hills or anything about Vietnam tour, then you can drop a comment on any of my Vietnam series videos, or you can DM on my Insta ID. And adding on to like how I have reached here Bana Hills, I have booked from the local tour agent from Tuan, and his contact details I have already mentioned in the description box. You can contact him and be rest assured that you will have a good day with him. हम लोग अभी केबल कार से नीचे आ गए। तो केबल कार में 15 मिनट्स लगता है एकदम टॉप से नीचे आने में। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में मैं बताने वाली हूँ, और एज यूजुअल वीडियोज़ में मैं हर वीडियोज़ में ही लास्ट में बताती हूँ कि कहाँ से मैंने टूर बुक किया या टिकट कितने का था। तो आज का ये बाना हिल्स का टूर मैंने बुक किया था एक लोकल यहाँ का ट्रैवल एजेंसी से, जो कि हमें होयांग भी लेके गए थे, और आज बाना हिल्स भी हम आ रहे हैं। तो उन्हीं का ही कैब भी प्रोवाइड करते। तो कैब से आने जाने का प्लस यहाँ पे एंट्री टिकट, एडमिशन टिकट, फिर केबल कार से दोनों साइड आने जाने का, और वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में लंच, तो ये सब का टोटल का पर हेड का हमें पड़ा था 4600। तो हमें काफ़ी सही प्राइस लगा। तो काफ़ी अच्छा ये हमारा आज का टूर रहा, एकदम वर्डफुल है। बाना हिल्स में एकदम डिफरेंट और एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का। तो अगर आप वियतनाम आ रहे हो या आप डनांग आ रहे हो तो बाना हिल्स बिल्कुल मिस मत करना। तो आप फर्स्ट डे यहाँ पे बाना हिल्स का टूर रख सकते हो। और बाना हिल्स में आप सुबह जल्दी आना, जैसे हम लोग आए थे 8 बजे घर से, तो हमारे पास बेबी था इसलिए हम 8 बजे निकले, लेकिन आप लोग हो सके तो 7 बजे आ सकते हो। फिर वहाँ से आप मेन बाना हिल्स तक आओगे, नीचे तक, फिर वहाँ से आप केबल कार से ऊपर जाओगे। फिर वहाँ पे इतने सारे चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, सो यू नीड लॉट ऑफ टाइम। फिर बीच में आप लंच भी करोगे, और इतनी बड़ी प्लेस में वो स्प्रेड है, आपको टाइम भी बहुत लग जाता है ढूंढने में इधर उधर करते हुए। दो वो लोग एक मैप प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या उनका एक्टिविटीज़ है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, बट फिर भी वो देख देख के भी आपको टाइम लग जाएगा। तो आप लोग टाइम लेके यहाँ पे आना और ट्राई करना कि यहाँ पे 4:30 PM में सब कुछ आपका कवर हो जाए। अभी हमारा हो रहा है 4:50, और बाकी फिर लास्ट जो यहाँ पे केबल कार है, एक साइड का है 5 और एक साइड का 9, तो बहुत लेट हो जाता है। बाकी 5 इज़ द बेस्ट टाइम। तो उसी से हम लोग अभी आ गए हैं। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और यूज़फुल रहेगा। अगर आप लोग बाना हिल्स आ रहे हो और कुछ भी आप लोग का डाउट हो यहाँ पे या कुछ भी जानना हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। और बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दी लाइक बटन। बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।